जब केवल वर्ष में परिवर्तन हो, जब केवल वर्ष में परिवर्तन हो। यहां भी कॉन्सेप्ट वही वाला रहेगा कि जो भी दिन या तारीख दिया होगा उन दोनों का अंतर निकाल लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, सही है ना। और अगर पूछा गया दिन आने वाला होगा तो रिमाइंडर जोड़ देंगे, अगर पीछे जाएगा तो माइनस कर देंगे। बताइए सवाल। क्वेश्चन, यदि किसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस या सॉरी यस इसे मत लिखना, सवाल आप लिखिए, यदि वर्ष 2015 में स्वतंत्रता दिवस रविवार को मनाया गया था, रविवार को मनाया गया था, तो वर्ष 2022 में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, कब मनाया गया था। यदि वर्ष 2015 में स्वतंत्रता दिवस रविवार को मनाया गया था तो वर्ष 2022 में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। चलिए इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। वर्ष 2015 का दिया है, सही ना। तो वर्ष 2015 में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को, यानी 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन दिया है, रविवार, सॉरी हाँ 15 अगस्त। यदि 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन दिया है, रविवार, तो आपसे पूछा है 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा, सही ना, यहां पर आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, देखिए तारीख भी समान है, महीना भी समान है, तो इसका कोई अंतर नहीं आएगा, सही ना। इसका अंतर कितना आ जाएगा, 0। हम देख पा रहे हैं कि 25 में से 15 घटाएंगे तो कितने साल का अंतर है, 10 साल का है। अब अगर जो ये 10 साल का अंतर है तो इसमें कुछ वर्ष कैसे हैं, साधारण वर्ष भी होंगे, कुछ वर्ष लीप वर्ष भी होंगे। तो हमें पता है जो साधारण वर्ष होता है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया है, जो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब यह था कि इसमें 52 सप्ताह होता है और एक अतिरिक्त दिन होता है, ना। इसमें अतिरिक्त दिन कितना होता है, तो अतिरिक्त दिन होता है 1। और जो लीप वर्ष होता था इसमें 366 दिन होते हैं और इसमें 52 सप्ताह और 2 अतिरिक्त दिन होता है। इसका मतलब अगर ये जो 10 वर्ष हैं इसमें लीप वर्ष और साधारण वर्ष आपको अलग करना पड़ेगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि 2015 से 2025 तक ऐसे कितने वर्ष हैं जो लीप वर्ष हैं, सही ना, क्योंकि जो लीप वर्ष है उसी में 2 अतिरिक्त दिन है, बाकी साधारण वाले में तो एक ही है। हाँ 2022, सॉरी क्वेश्चन ने पूछा है 2022 तक, तो 15 अगस्त 2022 का पूछा है। और 2022 से अगर निकालेंगे तो कितना साल का अंतर आएगा, यहाँ 7 साल का अंतर आएगा। तो 7 साल में अगर हम देखें कितना लीप वर्ष बीच में पड़ेगा, नहीं लीप वर्ष का मतलब फरवरी 29 कब आएगा, तो एक बार आप देख रहे हैं कि एक बार 2016 में आएगा और एक बार कब आएगा, 2020 में आएगा। इसका मतलब लीप वर्ष कितने हैं, 2। तो लीप वर्ष अगर 2 हैं तो साधारण कितना है, इसका मतलब साधारण वर्ष है 5 और लीप वर्ष कितना है, लीप है 2। तो साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन होता है, इसलिए 5 गुणे 1 बराबर 5, और लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होता है, इसलिए 2 दूनी 4। तो कुल अतिरिक्त दिन कितना आ जाएगा, 5 4 9। अब अगर 5 4 9 है तो 7 से भाग कर देंगे, क्योंकि 7 के बाद दिन रिपीट करेगा, तो 7 1 कम 7, रिमाइंडर कितना आएगा, 2। अब रिमाइंडर अगर 2 आ गया है तो हम क्या करेंगे, रविवार में 2 दिन प्लस कर देंगे, दिन कौन सा आ जाएगा, मंगलवार। किसी को दिक्कत हो बताइए, क्लियर है ना। हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि 7 दिन आ गया है, इसी 7 दिन में 2 दिन क्या है, जो 2 लीप वर्ष है, इसी 7 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा,
9। क्लियर है ना? क्योंकि इसका दो इस दो साथ में पहले से जुड़ा है, तो केवल 2 एक्स्ट्रा है ना, वही 2 एक्स्ट्रा बढ़ा दिए हैं। चलिए एक सवाल और बताइए। चलिए अगला सवाल बताइए सभी लोग। यदि 12 जुलाई 2018 को शनिवार शनिवार है, तो 12 जुलाई 2030 को कौन सा दिन होगा? बताइए सभी लोग इसका उत्तर। यदि 12 जुलाई 2018 को शनिवार है, तो 12 जुलाई 2030 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन आएगा? रविवार। सबका रविवार आया है। चलिए यहां कितने साल का अंतर है? 12 साल का अंतर है। हमने क्या कहा कि इसमें कितना वर्ष लीप है, तो आप एक बार देख पा रहे होंगे 2020 लीप है, 2024 लीप है और 2028 लीप है। कितने वर्ष लीप हैं? 3। तो यही 3 क्या करेंगे, यहाँ ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा अतिरिक्त दिन? 15। 15 में 7 से भाग कर देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। अब एक दिन रिमाइंडर आ गया है, तो शनिवार में क्या करेंगे, एक दिन प्लस कर देंगे। कौन सा दिन आ जाएगा? रविवार। शनिवार में एक दिन प्लस कर देंगे, कौन सा दिन आ जाएगा? रविवार। क्लियर है ना? बिल्कुल आसान सवाल है, 10-10 सेकंड का सवाल है, लग जाएगा ना सबका। देखिए अब क्योंकि यहाँ पर छोटा डाटा है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लीप वर्ष की संख्या प्रैक्टिकली निकाल दे रहे हैं। बाकी अगर मान लीजिए ये डाटा बड़ा लिखा होता, तो लीप वर्ष की संख्या कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनना, लीप वर्ष की संख्या क्या निकालेंगे? अगर दिया गया वर्ष लीप वर्ष है, सॉरी, अगर दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है, ध्यान देना सब लोग, अगर दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है, तो लीप वर्ष की संख्या निकालने के लिए इसके बाद वाला लीप वर्ष लिखेंगे। सही ना? जैसे 2018 है, तो 2018 के बाद लीप वर्ष कौन सा आता है? 2020। और 2030 भी साधारण वर्ष है, तो 2030 के बाद अगला लीप वर्ष कौन सा आता है? 2032। इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। अंतर कितने साल का आएगा? 12। और हमें पता है हर 4-4 साल के बाद लीप वर्ष आता है, तो 4 से भाग कर देंगे, कितना लीप वर्ष आएगा? 3। तो वही 3 यहां पर आया है। क्लियर है ना? यही 3 लिखा है। तो जब डाटा बड़ा होगा तो इसे प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, क्योंकि वहां समय लगेगा। तो क्या करेंगे, अगला लीप वर्ष लिख लेंगे। इस चीज को आप सभी लोग नोट करके लिख लेना, लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करना। चलिए हम लिख दे रहे हैं, सभी लोग नोट कर लीजिए। लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करना। लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करना। लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करना कैसे ज्ञात करेंगे, हमने क्या बताया? नोट करना सभी लोग। हमने क्या कहा कि यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है, सही ना, यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है, तो सॉरी, यदि दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है, क्या लिखेंगे? दिया गया वर्ष साधारण साधारण वर्ष है, तो
उसके बाद आने वाला अगला लीप वर्ष लिखेंगे। तथा दोनों वर्ष का लीप वर्ष लिखेंगे तथा दोनों दिए गए वर्ष का दोनों दिए गए वर्ष का, ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है तो उसके बाद आने वाला अगला लीप वर्ष लिखेंगे और दोनों दिए गए वर्ष का जो लीप वर्ष लिखा गया है उसका क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। दोनों दिए गए वर्ष का या दोनों दिए गए के स्थान पर निकाले गए लिख सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दोनों निकाले गए लीप वर्ष का अंतर निकालकर 4 से भाग देंगे। समझ में आ रहा ना? क्या लिखे हैं कि अगर दोनों दिया गया वर्ष लीप वर्ष है तो कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे, तो कॉन्सेप्ट अलग होगा। अभी कौन सा लिख रहे हैं, साधारण वर्ष का। अगर दोनों वर्ष दिए गए जो हैं अगर वो साधारण वर्ष हैं तो उसके बाद वाला अगला लीप वर्ष लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उनका अंतर निकाल लेंगे और अंतर में 4 से भाग कर देंगे। क्लियर है ना सबका? जैसे हम आपसे कहें यदि किसी वर्ष यानी किसी भी तारीख के, मान लीजिए यदि 26 जनवरी, कॉन्सेप्ट समझना, यदि 26 जनवरी 2026 को शनिवार है तो 26 जनवरी 2042 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसमें कितने साल का अंतर है, कितने साल का अंतर है, 16 साल का अंतर है ना। अब हमने कहा लीप वर्ष कितना आएगा, तो एक काम देखिए, जब भी एग्जाम में इस टाइप के सवाल है तो क्या करना है, अगर अंतर 10-20 साल का हो, 15 साल का हो, सही ना, तो सीधे सीधे प्रैक्टिकल कर लेना कितना लीप वर्ष पड़ेगा। तो लीप वर्ष की संख्या नहीं निकालना है, सही ना। तो यहां पर हम आसानी से बता सकते हैं कितने लीप वर्ष आएंगे। तो 2026 के बाद 2028 आएगा, 28 के बाद कौन सा आएगा, 2032 आएगा, 32 के बाद 36 आएगा, 36 के बाद 40 आएगा। 4 लीप वर्ष आएंगे ना। तो यहां पर सीधे 4 लिख देंगे, 16 और 4 20, 7 से भाग कर देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 6। अब रिमाइंडर 6 आ गया तो शनिवार में क्या करेंगे, शनिवार में 6 दिन प्लस कर देंगे, कौन सा दिन आ जाएगा, शुक्रवार, ये आएगा ना। लेकिन हमने कहा ये लीप वर्ष कैसे निकालेंगे, तो यहां इसका मतलब क्या है समझिए, यहां इसका मतलब सीधे सीधे लिखा है ये दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है, तो दिया गया वर्ष साधारण है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो उसके बाद आने वाला अगला लीप वर्ष लिखेंगे। इसके बाद आने वाला अगला लीप वर्ष कौन सा होगा, 2028। और ये भी क्या लिखा है, साधारण वर्ष है, तो इसके बाद अगला लीप वर्ष कौन जाएगा, 2044। इसका अंतर निकालेंगे, कितना आएगा, 16। और इस 16 में हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे। और जब 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4। और जो 4 आया है वही ये 4 बता रहा है। समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या है। दिया गया वर्ष यदि साधारण वर्ष है तो उसके बाद आने वाला अगला लीप वर्ष लिखना है। उसके बाद उन दोनों तथा दोनों निकाले गए लीप वर्ष का, निकालने का मतलब इसका अंतर नहीं निकालना, इसका अंतर निकालना है। दोनों निकाले गए वर्ष का क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे और 4 से भाग कर देंगे, लीप वर्ष की संख्या निकल के आ जाएगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो ये वर्ष दिया गया है उसमें साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष हो, दोनों भी तो हो सकता है ना। तो अगर साधारण होगा तो कॉन्सेप्ट बता दिए। अब अगर लीप वर्ष होगा तो क्या करेंगे, अगर लीप वर्ष होगा तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि फरवरी है कि नहीं है, क्योंकि फरवरी तो अंतर डाल रहा ना सवालों में, अंदर कौन डाल रहा, फरवरी डाल रहा है भाई। उसी में तो 29 फरवरी 28 फरवरी होता है, बाकी का तो फिक्स ही है। तो अगर दिया गया वर्ष लीप वर्ष है तो क्या करेंगे, तो चेक करेंगे फरवरी है कि नहीं है। सुन रहे ना ध्यान से, अगर दिया गया वर्ष लीप वर्ष है तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, फरवरी है कि नहीं है। अगर फरवरी नहीं है तो वह वर्ष भी साधारण वर्ष की भांति काम करेगा।
और जब साधारण वर्ष की भांति काम करेगा तो कॉन्सेप्ट फिर से वही लगाएंगे, भले से लीप वर्ष दिया होगा लेकिन अगला लीप वर्ष आपको लिखना पड़ेगा। और अगर फरवरी उसमें है, यानी फरवरी है का मतलब आएगा, पड़ेगा रास्ते में, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर वो खुद लीप वर्ष है तो फिर अगला लीप वर्ष नहीं लिखेंगे। क्लियर रहेगा ना? अभी एग्जाम पल से सवाल लगाएंगे, समझ में आएगा। बाकी हमने क्या कहा कि जब भी एग्जाम में 2 साल, 10 साल, 8 साल, 15 साल, 20 साल का अंतर हो तो सीधे सीधे प्रैक्टिकल के तौर पर भी आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी सवाल लगा सकते हैं ना, वहां लीप वर्ष की संख्या निकालने का कोई मतलब नहीं रहता। क्लियर रहेगा ना सबका? चलिए लिखिए, अब आगे सवाल लिखिए। यदि 18 मार्च 2026 को मंगलवार है तो 18 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा, बताना। 18 मार्च 2026 को मंगलवार है तो 18 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा? रविवार। क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का अंतर, कितने साल का अंतर है? 16 साल का है। अब हमने क्या कहा, इसमें कितना लीप वर्ष पड़ेगा, तो हमको पता है एक पड़ेगा 2012, एक पड़ेगा 2016, सही ना, और एक कौन सा पड़ेगा 2020 और 2024। ये लीप वर्ष आएंगे ना, कितने लीप वर्ष आएंगे? 4। इसी में 4 जोड़ देंगे, 16 और 4 20, 20 में 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 6। अब रिमाइंडर 6 आया है तो एक चीज देख पा रहे हैं कि ये जो पूछा हुआ दिन है ये बीत चुका है, सही ना। 2026 का दिया है, पूछा किसका है? 2010 का। तो अगर बीत चुका है तो क्या करेंगे, माइनस उल्टा जाएंगे ना। और मंगलवार में अगर 6 दिन पीछे जाएंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा? बुधवार। क्लियर है ना सबको? अगर हम मंगलवार लिखें, मंगलवार, और मंगलवार में अगर 6 दिन पीछे जाएं तो कौन सा दिन आएगा? बुधवार। लगा लेंगे सब लोग इस टाइप के सवाल। चलिए अगला सवाल लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। यदि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1980 को कौन सा दिन था? यदि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1980 को कौन सा दिन था? सभी लोग इसका उत्तर कमेंट करके बताएंगे। बताइए, सभी लोग इसका उत्तर बताइए। आप सभी लोग भी इसका उत्तर बताइए। यदि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1990 को कौन सा दिन था? शनिवार। चेक करिए इसका उत्तर कौन सा रहा है। मोबाइल है ना सबके पास? चेक करिए मोबाइल से, 15 अगस्त 1980 को कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार। चेक करिए ना मोबाइल से, मोबाइल तो है ना, गूगल पे सर्च कर लीजिए 15 अगस्त 1990 को कौन सा दिन था। मोबाइल का यूज पढ़ाई में भी तो करना है ना, खाली फेसबुक और ट्विटर चलाने के लिए थोड़ा करना है। पढ़ाई का जो मोबाइल है उसका यूज पढ़ाई के लिए करना है। सर्च कर लीजिए
कैलेंडर अगर 1980 का नहीं तो गूगल पे सर्च कर लेना, सभी लोग सर्च करिए 15 अगस्त 1980 को कौन सा दिन था, और अपने उत्तर की जांच करिए कौन सा दिन था। कौन सा आ रहा है? सोमवार। सोमवार आ रहा है। चलिए देखिए सवाल कैसे लगाएंगे। चलिए देखिए इधर देखिए सभी लोग, यहां पर कितने साल का अंतर है। चलिए अब इधर समझिए, यहां पर कितने साल का अंतर है? 33 साल का अंतर है। क्लियर। यहां पर अगर 33 साल का अंतर है तो हमें क्या करना है, ये चेक करना है कितना लीप वर्ष है, ये तो निकालना है ना। तो एक चीज हम देख पा रहे हैं, हम वैसे भी लिख सकते हैं लीप वर्ष कब कब आएगा, तो हम पहले आपको प्रैक्टिकली समझा दे रहे हैं लीप वर्ष कब कब आएगा। एक आएगा 1948 में, एक है ना। 48 के बाद कब आएगा? 1952 में, 52 के बाद 56 में, 56 के बाद 60 में, फिर 64 में, फिर 68 में, 72 में, 76 में और 80 में, ये है ना 1980 में। तो कई लीवर्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लीवर्स हो गया। 9 जोड़ देंगे कितना आएगा यहाँ से? 33 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 42, 42 आ गया ना। और 42 में अगर हम 7 से भाग कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7 छक 42, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब शुक्रवार में क्या करेंगे? 0 आगे जाएंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा? शुक्रवार। तो आप सभी का उत्तर क्या था? गलत था। कौन सा दिन आया? शुक्रवार। क्लियर है ना? किसी को डाउट हो बताइए। देखिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? शुक्रवार ही था, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को ही हमारा देश आजाद हुआ है ना। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। अभी अभी हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाए ना 2-3 दिन पहले, और इस बार कैसे नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाए थे? 79, ये वाला मनाए ना। अच्छा बताना, स्वतंत्रता दिवस को लाल किले पर झंडा कौन फहराता है? प्रधानमंत्री कि राष्ट्रपति? कौन फहराता है? प्रधानमंत्री। सही ना, प्रधानमंत्री सही है। और राष्ट्रपति 26 जनवरी को फहराते हैं, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है? यहां से लगा लेंगे ना सभी लोग। अब हमने क्या कहा था, जो ये लीप वर्ष की संख्या निकाले हैं 8, इसको अब देखना है, क्योंकि यहां पर एक वर्ष कौन सा लिखा है? साधारण वर्ष है। ऊपर वाला कौन सा वर्ष है? सर ये लीप वर्ष है और ये साधारण वर्ष है। अगर साधारण वर्ष है ना, इसमें देखेंगे 15 अगस्त 1947 साधारण वर्ष है, तो कुछ देखना ही नहीं, उसमें फरवरी का प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगला लीप वर्ष लिखेंगे कौन सा आएगा? 1948 आ गया ना। लेकिन अब ये 1980 लीप वर्ष है। अगर लीप वर्ष है तो आपको देखना पड़ेगा कि 15 अगस्त 1980 में क्या फरवरी पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर फरवरी नहीं पड़ेगा, फरवरी तो बीत चुका ना। इसका मतलब ये वर्ष किस बात काम करेगा? अब साधारण वर्ष की बात काम करेगा। तो अगला लीप वर्ष लिखेंगे, और अगला लीप वर्ष कौन सा आएगा? 1984। और 1984 आ गया आपका। अब 1984 आ गया तो इसमें अंतर निकालेंगे, कितने का अंतर आएगा? अच्छा इसमें कितने का अंतर आएगा? अंतर बताना, यहाँ कितने का आएगा? 84, 84 में से 48, तो यहाँ 2 कम है और यहाँ कितना ज्यादा है? 36 आएगा ना। और 36 में हम लोग क्या करेंगे? 4 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 9, 9 चौक 36 ना, तो यही 9 आपका आया है जो यहाँ लिखा है। क्लियर है ना? अब इसे भी किसी ने पूछा है, सर ये 1980 तो लीप वर्ष है, लेकिन हमने क्या कहा कि अगर ये लीप वर्ष है तो आपको क्या चेक करने के लिए बोले? फरवरी। तो क्या 15 अगस्त 1980 में फरवरी पड़ेगा? फरवरी नहीं पड़ेगा। और फरवरी अगर नहीं पड़ेगा तो ये वर्ष साधारण वर्ष की भांति काम करेगा लीप ईयर संख्या निकालने के लिए। लीप ईयर वर्ष तो है ही है, केवल जो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था, इसमें केवल इस वर्ष को लीप वर्ष ना मान के साधारण वर्ष मान लेंगे। क्यों? क्योंकि फरवरी बीत चुका है। अब बीत चुका है तो उसमें फरवरी चाहे 28 का हो, चाहे 29 का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 30 का हो, कोई फर्क नहीं ना, क्योंकि वो बीत चुका है। तो इसलिए इसका इसमें प्रभाव नहीं पड़ा और ये साधारण वर्ष बन गया। और साधारण वर्ष अगर बन गया तो अगला लीप वर्ष लिखेंगे और अगला लीप वर्ष का दोनों का अंतर निकालेंगे, 4 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? आ जाएगा ना सबका। चलिए एक सवाल और बताइए सभी लोग। यदि
15 अगस्त, यदि 15 अगस्त 2025 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1984 को कौन सा दिन था? बताइए इसका उत्तर। 15 अगस्त 2025 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1984 को कौन सा दिन था? लगा लेंगे ना सभी लोग? चलिए आप सभी लोग इसका उत्तर कमेंट करके बताइए। और इसके आगे हम लोग टाइप नंबर चौथा अब कल पढ़ेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रहा है। सभी लोग क्लास को लाइक कर दिया करिए। लाइक करने से कुछ होता नहीं, लाइक करने से क्या होता है, केवल एक एनर्जी मिलती है। हम लोग भी आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं तो हम लोगों को भी थोड़ा एनर्जी मिलता है। इसलिए आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दिया करिए। और चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। धन्यवाद।